अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं सीखने सिखाने की दुनिया जमात 4 मज़मून रियाजी और आज के सबक का उन्वान है कसर मश्क 2। तो एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व किए जाते हैं आजकल इसकी सीरीज चल रही है। तो पिछली मश्क 1 थी, अभी अगली मश्क जो है वो है 2। इसमें भी हम कसर से जुड़े सारे सवाल आपको हल करके सॉल्व करके बताएंगे और जो भी कंफ्यूजन है आमतौर पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को भी हम बताएंगे ताकि जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आप मिस्टेक ना कर सके। तो चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको इससे फायदा होता है। शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 है कसर। नंबर 1 है मंदरजा झेल दी हुई कसर को देखिए और इसके सामने तहरीर करदा अशिया की शक्ल बनाएं और कसर के एतबार से रंग भरिए। तो यहाँ पर 1/4 दिया है और हमें मोमबत्ती बनाना है। 4 दिया है तो हमें 4 मोमबत्ती बनाना है, उसमें से हम एक मोमबत्ती को कलर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मोमबत्ती। नंबर 1 मोमबत्ती, 2 ये हो गए 3 और ये हो गए 4। 4 मोमबत्ती में से एक मोमबत्ती को हमको कलर करना है तो हमारी कसर के मुताबिक तस्वीर बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है 1/2, तो 2 चीजें बनाना है उसमें से एक लेना है। तो यहाँ पर दिया है मोतियां, तो हम 2 मोती बना लेंगे और उसमें से एक मोती को हम कलर कर देंगे। ये हो गए कसर के मुताबिक हमारी शक्ल। उसके बाद 3/4 दिया है और यहाँ पर दिया है कि लट्टू बनाना है तो हम यहाँ पे 4 लट्टू बनाएंगे, उसमें से 3 लट्टू को कलर कर देंगे। यानी हमने 4 लट्टू में से 3 लट्टू ले लिए। तो पहले बना लेते हैं 1, 2, 3 और 4। उसमें से हमको 3 कलर करना है, यानी 3 हमने इसमें से ले लिए, 1, 2 और 3। चौथा सवाल है इसमें फूल बनाना है और कितने फूल बनाना है तो 7 फूल बनाना है और उसमें से 5 कलर कर देना है, 5 फूल को कलर करना है। तो शक्ल हमारी देखते हैं बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे 7 फूल तैयार है, उसमें से हम 5 फूलों को कलर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आपको सवाल ऐसे आता है, कसर दी रहेगी और कहा जाएगा कि आपको ये शक्ल बनाना है तो आप बनाइए और उसके बाद ऊपर की जो कसर आपको ऊपर की जो नसब नुमा में जो अदद नजर आ रहा है उतनी अदद जो है तस्वीर में रंग भर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दिया है सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल कसरों में छोटी बड़ी और बराबर की अलामत लगाकर चौकोर पूर्ण कीजिए। तो यहाँ कसरें दी गई है, उसके दरमियान में हमको अलामत से बताना है कि कौन सी कसर छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी बराबर। अब पहले सवाल में हम देखते हैं 1/2 लिखा है, यहाँ भी 1/2 लिखा है। जब दोनों भी सेम टू सेम लिखा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बराबर की अलामत लगा देंगे। ठीक है, दोनों भी सेम टू सेम, ऊपर दोनों भी 1-1 है, नीचे भी 2-2 है, तो दोनों बराबर है इसलिए बराबर की अलामत लगेगी। दूसरे सवाल में दिया 3/4 और 1/4। 1/4 यानी कि पाव, यानी 4 चीजों में से हमने एक चीज ली तो पाव हिस्सा। 3/4 यानी पौन हिस्सा, यानी 4 चीजों में से हमने 3 हिस्से लिए। तो इस तरह से यहाँ पर पौन वाला जो है बड़ा रहेगा और पाव वाला छोटा, तो हम बड़े की अलामत यहाँ लगा देंगे। जो भी बड़ा अदद होता है उसकी तरफ यहाँ पर ये खुला हुआ हिस्सा होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद का हिस्सा होता है। अगर किसी बच्चे ने दोनों अलामतें लगा दिया सवाल के अंदर कि ये भी अलामत लगा रहा है, छोटे बड़े की दोनों अलामत यहाँ लगा रहा है, तो उसको जवाब गलत मिलेगा, उसको कोई जवाब का नंबर नहीं दिया जाएगा। हमको बड़े छोटे में सिर्फ एक ही अलामत का इस्तेमाल करना है, या तो ये अलामत या तो ये अलामत। अब ये अलामत कैसे इस्तेमाल की जाती है, समझ लो कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो अब यहाँ दोनों भी छोटे बड़े की अलामत है लेकिन एक ही यूज होगी, दोनों को साथ में हम यूज नहीं करेंगे। तो जो अदद बड़ा होता है उसकी तरफ खुला हुआ हिस्सा होता है, जो चीज बंद होती है, जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद का हिस्सा होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब छोटे बच्चों को मैं समझाता हूँ तो मैं कहता हूँ मछली का मुंह कहाँ खुलेगा, तो ये 3 है, यहाँ पे 7 है, तो मछली का मुंह 7 की तरफ खुलेगा, ये मछली बनाकर देख लो। ठीक है, मछली का मुंह जो है वो 7 की तरफ खुलेगा। तो इस तरह से आप जब भी छोटे बड़े की अलामत लगाएंगे, 2 अलामतों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका जवाब गलत आएगा। आपको कसरें 2 रहेगी और उसमें से
एक कसर छोटी रहेगी, एक बड़ी रहेगी, और उसके लिए अलामत एक ही इस्तेमाल होगी, दो अलामत इस्तेमाल नहीं होगी। एक दोनों चीजें जो है बड़ी नहीं हो सकती, दोनों चीजें छोटी नहीं हो सकती, या तो एक छोटी होगी या तो एक बड़ी होगी, या फिर दोनों बराबर होगी। अब यहाँ पर ये कसर छोटी है और ये कसर बड़ी है, तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ऐसी अलामत लगाता है तो वो समझ जाए कि मेरा जो है जवाब गलत आएगा, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 से 1/2 है, 3 से 1/4 है, 1 से 1/2 यानी कि 1.5 होता है, और 3 से 1/4 का मतलब होता है 3.25, 3 और पाव, 1 और आधा। इस तरीके से भी हमको मालूम पड़ गया कि ये कसर बड़ी है और ये कसर छोटी है। और अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो सही का अदद हम देखते हैं, यहाँ पर सही अदद में 3 है, यहाँ सही अदद में 1 है। ये 1/4 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मछली का मुंह खुलेगा, यानी ये कसर बड़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर बड़ी की अलामत लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी जो है वैसी मामला है, यहाँ पे कसर को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। यहाँ देखेंगे 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो बड़े की अलामत जो है यहाँ पर 2 सही 3/4 की तरफ आएगा। अब अगर यहाँ पर तो सही अदद छोटा बड़ा दिया है, तो हमें आसानी से छोटे बड़े की अलामत लगाना जो है हो गया। लेकिन अगर दोनों कसरे बराबर हो, जैसे यहाँ पर 1/4 2/4 है, और यहाँ पर 2 सही 1/2 है, यहाँ पर 2 सही 1/4 है, यहाँ पर 2 सही 1/2 है। अब इन दोनों में अगर हमको छोटे बड़े की अलामत लगाना है, तो ये 2 और ये 2 दोनों बराबर। अगर मैंने कहा था कि कसर को भूल जाओ, सिर्फ सही अदद पे गौर करो, लेकिन यहाँ पर दोनों भी सही अदद जो है वो 2 है, तो अब यहाँ पर छोटा बड़ा बताना मुश्किल है। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। 1/4 का मतलब होता है पाव, और 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 2 हिस्से में से एक हिस्सा आधा, और यहाँ 4 हिस्से में से एक हिस्सा लिया गया, तो इसलिए जो है आधा जो है पाव से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे अलामत इस तरह से आएगी। ले और अगर इसी तरह से यहाँ पर 2 सही 1/4 और 2 सही 3/4 अगर ऐसा दिया, तो अब यहाँ पर भी जो है 2 सही अदद है, दोनों बराबर बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग तय नहीं कर सकते कौन सी कसर छोटी है कौन सी बड़ी, लेकिन यहाँ कसर से हम तय कर सकते हैं ये पाव है ये पौन है। 3/4 यानी पौन, और 1/4 यानी पाव। जाहिर सी बात है पाव से जो है पौन बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर ये अलामत आएगी। तो ये सवालत करते वक्त जरा गौर कीजिए आप सही अदद पे और कसर के पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया है तीसरी हिदायत है, हस्बे झेल कसरों को पढ़िए और ख्वानदगी में लिखिए। ख्वानदगी में यानी लफ्जों में लिखना है, इसको हम पढ़ा कैसे जाता है, तमाम बच्चे इसको पढ़ लेते हैं। 1/2, 2 सही 3/4, 1 सही नहीं 1/4 और 1 सही 1/2। लेकिन जब लिखने की बारी आती है, मैंने बाकायदा पेपर लेके दिखे, लिखने की बारी आती है तो बाज़ औकात बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जवाब लिखते हैं 2/1, और वो सोचते हैं कि सही पढ़ते वक्त लिखते हैं, पढ़ते वक्त बराबर बोलते हैं 1/2, लेकिन लिखते वक्त क्या करते हैं 2/1 लिखते हैं। पता नहीं वो ऐसे चलते कि ऐसे चलते, लेकिन ये जवाब गलत है। 2 को पहले आपने बोला और 1 को बाद में। एक शुमार कुरिंदा है तो उसको पहले पढ़ा जाएगा, नीचे वाला जो है नसब नुमा है इसको बाद में पढ़ा जाएगा। 1/, ये 1 और ये लाइन जो है आपको ये बटे की है, इस लाइन को हम बटे पढ़ते हैं, तो 1/2। अगर 2/1 लिखे तो आपका जवाब गलत है। इसी तरह 4/2 अगर आप लिखते हैं तो ये भी जवाब गलत है। आपने नीचे की रकम को पहले और ऊपर की रकम को बाद में लिखा, इस दोनों सूरत में जवाब गलत है। और ऐसे मुरक्कब कसर के भी जवाब बाज बच्चे गलत लिखते हैं। तो मैंने ऐसे भी देखा है कि 2/3/4, तो ये अगर आप ऐसा लिखते हैं 2/3/4 तो ये बिल्कुल गलत है। 2 बटे नहीं बल्कि 2 सही आएगा और 3/4 आएगा। कुछ बच्चे लिखते भी हैं 2 सही 4/3। अगर इस तरह से भी आपने जवाब लिखा तो ये भी जवाब गलत है। 2 सही आपने ये लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन 4/3 आपने उल्टा लिख दिया, 3/4 लिखना चाहिए था। तो ये तमाम सूरतें गलत है। आमतौर पर बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, पेपर में कर देते हैं, उनको लगता है कि हमने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन जब नंबर मिलते हैं तो पता चलता है कि हमारे जवाब गलत है।
तो इसका जवाब जो है वो 1/2 लिखा जाएगा। पहले 1 पढ़ेंगे, फिर लाइन को बटे पढ़ेंगे, फिर बाद में 2। इस तरह से लिखेंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर 2 सही 3/4, ये 2 सही है और उसके बाद 3/4, ये वाला 3 पहले बाद में 4, ये बटे जो है लाइन को पढ़ेंगे। उसके बाद 1/4, उसके बाद यहाँ पे 1 सही 1/2। अब कोई बच्चा जो है अगर इस तरह से नहीं लिखता है 1/2, और अगर कोई बच्चा लिख देता है कि आधा, तो भी हम उसको सही दे सकते हैं। इसको जो है 2.25 दे सकते हैं। अगर बच्चे ने समझ लिया है कि ये 2.25 है तो भी उसको सही दे सकते हैं 1/4 यानी पाव, और उसके बाद यहाँ पर इसको 1.5 जो है ये जवाब भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मिसाल दी है, मंदरजा झेल दी गई निशान ज़दा तस्वीर को देखिए और बराबर ग्रुप बनाकर कसर की सूरत में लिखिए। सबसे पहले हम पत्तों की तादाद मालूम करेंगे। तो यहाँ पर पत्ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पत्ते 12 है। हम पहले नीचे लिखेंगे टोटल पत्ते कितने हैं। उसके बाद हमको गौर करना है कि ऊपर क्या लिखा जाए। तो ऊपर हमको कलर वाले पत्ते लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 6। इस तरीके से हमको कसर बनाना है। तब पहले कभी कभी कसर दी रहती है और हमको शक्ल बनानी रहती है, और कभी कभी शक्ल दी रहती है हमको कसर बनानी थी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम दोनों काम आराम से कर सकते हैं। अभी तारा जो है दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तारे दिए। तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। उसमें से कलर वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कलर वाले हैं। इस तरीके से जो है कसर पे लिखेंगे हम। टोटल पहले कितनी तस्वीर है वो नीचे लिखी जाएगी, और कितनी कलर वाली है वो ऊपर लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमारा जवाब सही आएगा। तो पहले का जवाब है 6/12, दूसरे का जवाब है 6/10, तीसरे में जो है हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार नजर आ रही, जिसमें से 2 कारें कलर वाली है। तो हम 2/6 लिखेंगे। आइसक्रीम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कलर वाली कितनी है, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 4/8। ये हो गया हमारा जवाब। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी हिदायत, ये दी हुई कसरों के बराबर ग्रुप के गिर्द दायरा बनाइए। अब यहाँ पे 3/6 है। अगर सवाल ऐसा होता तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, 3/6 है तो हम 6 से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें से 3 हिस्सा तो हम लोग 3 को कलर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सही जवाब कि 6 लिखा था, हमने 6 चीज़ें बना दी, और 3 ऊपर लिखा है तो हमने 3 को कलर कर दिया। बिल्कुल कसर ऐसी बननी चाहिए। लेकिन हम तस्वीर में देखते हैं, यहाँ पर तस्वीर कुछ जो है 6 लिखा है, लेकिन तस्वीर 6 नहीं है। देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तकरीबन 12 तस्वीर यहाँ पर है, 6 तस्वीर नहीं है। तो जब 6 लिखा है और उसकी 12 तस्वीरें बनी हैं, तो 3 के लिए हम लोग को 6 दायरे लेने पड़ेंगे। तो जवाब हमारा हो जाएगा 6 के लिए 12 है, तो 3 के लिए 6 होगा। तो हमको ग्रुप बनाना है, 6 ग्रुप बनाना है। 12 यहाँ पर दायरे हैं तो उसका 6 ग्रुप बनता है, लेकिन हमको सिर्फ 3 ही ग्रुप बताना है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, देख लीजिए गौर करके। हम पहले 2 दायरे लेंगे, फिर उसके बाद 2 दायरे, फिर उसके बाद 2 दायरे। यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो 3 का डबल हमने 6 दायरे ले लिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिखा है 6, तो 6 का हमारे पास 12 ग्रुप होना चाहिए। तो ये 1 ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गया, ये 3 ग्रुप हो गया, और ये 4 और ये 5 और ये 6। तो ग्रुप 6 दिख रहे हैं हमको, बराबर 6 हिस्से बने हुए हैं। उसमें से 3 हिस्सा यानी कि 2 2 लेंगे। तो जहाँ हम यहाँ पे 6 दायरे बना रहे थे, वहाँ पर यहाँ कितने दायरे बन गए, 12। तो 6 का डबल 12 यहाँ पे बने, और हम 6 में से 3 दायरे को कलर करते थे। तो हमने एक एक दायरा हमने कलर किया, तो यहाँ पर हमने 2 दायरे को सेलेक्ट किया। इस तरह से हमारा जवाब बन गया। अगर आपको सवाल आता है 3/6 और यहाँ पर तस्वीर 12 नज़र आती है, तो आपको 3 का डबल यानी 6 लेना है, 2 2 करके। तो आपके बन जाते हैं बराबर 3 हिस्से और 12 ग्रुप। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 1/3
अब यहाँ पर 3 किताबें होनी चाहिए थे और एक किताब को हमको लेना है, लेकिन 3 का डबल यहाँ पर हमको 6 किताबें नज़र आ रही है। तो 3 में से हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 की जगह 6 किताबें हैं, तो 6 में से हम 2 लेंगे। 1 है तो 2 लेंगे। तो दायरा किस तरह बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पे चौकोन बन गया। ये हमने 3 में से 1 हिस्सा ले लिया। अब 1 हिस्सा यहाँ पे, उस 1 हिस्से में हमको 2 किताबें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 किताबें हैं। तो 6 में से हमको 1 हिस्सा लेना है, यानी कि 2। अब उसके बाद आता है 2/5, यानी यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन आइसक्रीम जो है वो 10 बनी हुई हमको मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 का डबल यहाँ पे 10 आइसक्रीम बनी है। तो हमें 2 हिस्सा लेना है, तो 2 का डबल हमारे पास हो जाएगा 4। तो ग्रुप बनेगा 2 का एक बार, फिर 2 का एक बार। इस तरह से हमको 2 ग्रुप मिल गए 2-2 के, और बाकी के जो है वो बचे हुए ग्रुप ये होंगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। तो 5 लिखा है, तो हमारे 5 ग्रुप हमको दिख रहे हैं। उसमें से 2 हिस्सा, यानी पहला हिस्सा ले लिया हमने, दूसरा हिस्सा ले लिया। तो हमारी कसर के मुताबिक तस्वीर में हमने सही ग्रुप बनाया। अब 1/2 लिखा है और आम है 4, यानी कि 2 का डबल यहाँ पे 4 आम है, तो 1 का डबल हमको 2 आम लेने होंगे। इस तरह से 2 का एक ग्रुप बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो 2-3 बार इसको वापस से देख लेना। बिल्कुल सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 1/3 लिखा है तो 3 चीज़ बनाते हैं और उसमें से 1 में रंग भरते हैं। तो अब इसका हमको डबल करना पड़ेगा। 3 का यहाँ पे 6 दिया है, तो हम 6 बनाएंगे। यहाँ पे 6 किताबें दिया है और 1 किताब लेते थे, तो हमको यहाँ पे 3 का जब डबल दिया है तो हम 2 का डबल यानी कि 2 किताबें लेंगे। इसलिए 2 किताब के आगे हमको जो है स्क्वायर बनाना है। ओके, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल तहरीर करदा कसरों को किसी भी शक्ल के जरिए ग्रुप बनाकर वाज़ेह कीजिए। अब यहाँ पर हमको जो है बताया कि किसी भी शक्ल, यानी कोई भी शक्ल बना सकते हैं। वहाँ पर कैसा लिखा था, मोती बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, वगैरह वगैरह लिखा था। अब यहाँ पर आप कोई भी शक्ल बना सकते हैं और तस्वीर के ज़रिए इस कसर को आपको समझाना है। तो हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे 4 लिखा है, मैं चाहे तो बना सकता था 4 दायरे, और उसमें से 3 दायरे में कलर कर सकता था, लेकिन ये सभी बच्चों को आता है और यह आसान है। थोड़ा सा इसको मुश्किल करने के लिए हम इसी तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने 4 का डबल यहाँ पर 8 बनाए हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 का डबल हमने 8 दायरे बनाए और उसमें से 3 लेना है। तो अभी 4 का डबल 8 है, तो 3 का डबल जो है वो 6 होगा। तो हम 6 दायरे लेंगे, 1 2 3 दायरे 6 लेंगे, लेकिन ग्रुप हमारे बनते हैं 3। ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गया, ये 3 ग्रुप हो गया, ये 4 ग्रुप हो गया। तो 4 लिखा है, 4 ग्रुप हमारे बन रहे हैं। उसमें से 3 ग्रुप हमने ले लिए, 1 2 3। इस तरीके से जवाब आएगा। अभी 3/12, तो हम 12 तस्वीरें में बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 12 चीज़ें हैं, लेकिन हमने बनाए 24। जब 12 का हमने 24 बनाए हैं, यहाँ पर 24 पेंसिल बनाए, तो 3 का डबल हमको 6 पेंसिल लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 6 पेंसिल 2-2 के हिसाब से। ठीक है, तो 6 के हिसाब से हमने 2-2 पेंसिल ले ली। हमारी तस्वीर के मुताबिक, ये कसर के मुताबिक तस्वीरें ली गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर इसमें से किसी भी टाइप का सवाल आपके पेपर में आता है, तो आप जैसा मैंने तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो करके आप वैसा जवाब लिखो, आपका जवाब कभी गलत नहीं होगा। अब ये वीडियो चाहरुम के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चाहरुम के असातिज़ा, चाहरुम के बच्चे जिनको भी इस वीडियो की लिंक मिलती है, उसको आप फॉरवर्ड कीजिए। और बच्चों में जो कन्फ्यूज़न है कसर के जवाब लिखने के लिए, कसर के जवाब बोर्ड पे आके सही करते हैं, कॉपी में भी सही करते हैं, लेकिन पेपर में उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से जवाब को लिखा जाए। तो इसीलिए ये पेपर सीरीज़ शुरू की गई है, ताकि बच्चे पेपर में अपने सही जवाब लिख सकें इसको समझ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।